हरे कृष्णा। हाँ, और कोई रिपीट करना चाहेंगे? श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। युक्त के बाद ये है विसर्ग है, युक्त ही। ये ऐ के बाद जो विसर्ग होता है उसका जो इको होता है वो ई से होता है, युक्त ही, इस तरह से। बाकी में जो आकार होता है उसी का इको होता है, बट ऐकार में ई जो होता है ई इको करता है। और ये शब्द पढ़ो फिर से, अफलाकांक्षिभिर्युक्त है। अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हाँ, ठीक है। और कोई रिपीट करना चाहते हैं? श्रद्धया परया तप्तं तपस् द आधा द पूरा, तप्तं हाँ। श्रद्धया परया तप्तं श्रद्धया, श्रद्धया, श्रद्धया ध्यान नहीं, धया, ध पूरा द है, श्रद्धया ध्यान नहीं, श्रद्धया हाँ, श्रद्धया श्रद्धया। हाँ, पढ़िए पढ़िए, श्लोक पढ़िए। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। दो तीन चीज इंपॉर्टेंट जो जनरली प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है। श्रद्धया में द आधा है, ध पूरा है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम, त्रिविधम नहीं, त्रिविधम। और अफलाकांक्षी, कुछ लोग इसको फ पढ़ते हैं, बट एक्चुअली ये फ है। हिंदी में या संस्कृत में कोई शब्द नहीं है जो फ पढ़ा जाता है। फ इज नॉट अ लेटर। फ जो है जिसमें की होंठ सटते हो, ये असली शब्द है फ, फल, फल नहीं। कांक्षी भी युक्त है। सात्विकम, देखिए सात्विकम में त पे डबल एम्फेसिस है क्योंकि दो त है, दो त है, दोनों आधा है। सात्विकम केवल ऐसे बोल देंगे प्लेन तो फिर वो एक त जो है हम लोग हटा दे रहे हैं। तो सात्विकम, सा के साथ एक बार त पढ़िए, सात, और दूसरा त्विकम, सात्विकम, सात्विकम सात्विकम। और परिचक्षते, परिचक्षते नहीं, परिचक्षते, परिचक्षते नहीं, छ नहीं है उसमें, श है, मूर्धन्य श, परिचक्षते। ये हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल में। परिचक्षते, 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 श, श। तो ये सब सबका बहुत धीरे धीरे आएगा जो है ये, काफी लोगों का अच्छा हो गया सब। हाँ, ठीक ठाक हो गया है, काफी इम्प्रूवमेंट है। धीरे धीरे आएगा। और मेरा भी फिर इम्प्रूवमेंट है, और इसीलिए नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जा रहे हैं और टफ, और ये छोटी छोटी एसेंस पे जो है। हाँ, ठीक है, जो है डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, बहुत है, लेकिन और फिर करना है, क्योंकि हमारी हिंदी में ही एक्चुअली बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसीलिए ऑफ कोर्स वो संस्कृत में भी वो चली जाती है। पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा
से संपन्न यह प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे सात्विक कृष्ण। तपस्या क्या होती है वो बताते हैं। तो श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धा के द्वारा की गई तपस त्रिविधम नरे, नरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्रिविधम तपः, ये 3 प्रकार की तपस्या। और ये नर कैसे होते हैं, ये मनुष्य कैसे होते हैं? अफलाकांक्षी, फल की आकांक्षा नहीं करते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते हुए ये 3 तपस्याएं करते हैं। तो इसको सात्विकम परिचक्षते, सात्विक कहलाती हैं ये तपस्याएं। कौन सी हैं ये त्रिविधम तपः? 3 प्रकार की तपस्याएं क्या है बताइए? हरे कृष्ण। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला, ये तो इस प्रकार केवल परमेश्वर में है, विष्णु द्वारा प्रकार की दिव्य तपस्या। श्रद्धा, mode of goodness, mode of patience, mode of ignorance. 3 सात्विक, सात्विक तपस्या कहलाती है। राजसिक एंड तामसिक। क्या है? सात्विक जो भगवान के लिए करते हैं एंड मटेरियल बेनिफिट्स के लिए नहीं करते हैं, वो सात्विक आसन। जो तपस्या भगवान के लिए करते हैं एंड जो मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं करते हैं, वही सात्विक। तो किया जाना है, लेकिन ये 3 प्रकार क्या है बताओ नेहा? सबसे पहले कौन सा तपस्या देखे थे हम लोग 3 प्रकार का तपस्या ऑलरेडी देख चुके हैं। बताइए मौसी। सात्विक, राजसी, तामसिक। That is body, mind and W words. राइट। शरीरम मनसा तपस्या और वांग्मय तपस्या। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, ये 3 प्रकार की तपस्याएं जो हैं, यदि भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते हैं हम लोग और भगवान में प्रवृत्त रहते हैं, तब इन 3 प्रकार की तपस्याएं जो सात्विक तपस्या कहलाती हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? ये कोई पॉइंट है? सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। कोई रिपीट करना चाहेंगे? सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। हरे कृष्णा। नो एरर्स। और कोई?
सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम ध्रुवम्। चलम अध्रुवम, चलम ध्रुवम। या केवल चला मध्रुवम भी पढ़ेंगे तो सेम ही होगा। चला मध्रुव, माँ को बस माँ पढ़िएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अनुवाद पढ़िए रेखा मौसी। हरे कृष्ण। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो अस्थायी है न शाश्वत। हरे कृष्ण। तो देखिए, राजसम प्रोक्तम, राजसी कहलाई जाती है, राजसम प्रोक्तम, रजोगुणी या राजसी कहलाई जाती है। कौन सी तपस्या बताते हैं? सत्कार मान पूजा अर्थम, तीन चीज, सत्कार मान और पूजा के लिए। और कैसे संपन्न की गई? दंभेन, दंभ के द्वारा, घमंड से किया गया तपस्या। यत् क्रियते, यह इस संसार में जो इस प्रकार की तपस्या की जाती है, तत् प्रोक्तम, उसको राजसम प्रोक्तम, तत् राजसम प्रोक्तम, उसको रजोगुणी तपस्या कहलाया जाता है। और ये जो तपस्या होता है इसका क्वालिटी होता है कि ये चलम अध्रुवम, ये चलायमान होती है, यानी कि स्थायी नहीं होती है, क्षणिक होती है। अध्रुवम क्षणिक होती है। तो किस चीज के लिए की जाती है ये तपस्या? सम्मान के लिए, लोगों से सम्मान मिले, सत्कार मिले। सत्कार, मान और पूजा, इसके लिए की जाती है। किस भाव से की जाती है? दंभ पूर्वक, घमंड करके। और क्या रहता है इस प्रकार की तपस्या का? प्रकृति क्या रहता है? रजोगुणी है, रजोगुणी है, लेकिन इसका प्रकृति क्या है? ये अस्थाई नहीं है, स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो किस लिए किया जाता है? तीन चीज देखें हम लोग, किस प्रकार किया जाता है एक चीज देखें, और इसका स्वभाव कैसा रहता है? अस्थाई। तो ये तीन चीज भगवान बताते हैं। तो इनके फल क्षणिक होते हैं। ये लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि लोग सत्कार, सम्मान और पूजा कर सकें जो व्यक्ति करवा रहा है उसकी। तो मान सम्मान की इच्छा से किया गया तपस्या जो है ये रजोगुणी कहलाता है। यदि हमारे अंदर लोगों का सम्मान, पूजा, आदर प्राप्त करने की इच्छा है और उस इच्छा से हम लोग ये ऐसी तपस्या कुछ कर रहे हैं और तपस्या करते समय हमारा भाव जो है वो घमंड का है, तो ऐसी तपस्या राजसिक तपस्या होती है। उदाहरण दे सकते हैं कोई इसका? मान लीजिए कोई आदमी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, और एग्जाम की तैयारी करते समय उसका भाव ये है कि जब मेरा इस एग्जाम में हो जाएगा तो लोग मेरा मान आदर करेंगे, मेरी पूजा होगी, मेरा सम्मान होगा, मेरा आदर होगा। और इस भाव से वो तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये राजसी तपस्या है।
तो अभी के समय में अधिकांश लोग तपस्या जो कर रहे हैं 99.99 रेकरिंग डेसिमल तक, तो ये लोग राजसी तपस्या कर रहे हैं। और जो सात्विकी तपस्या है जो हम लोग देखे थे, उसका क्या गुण था? वो बिना किसी हेतु के किया जाता है, बिना भौतिक इच्छा के। हाँ, बिना किसी हेतु के। और दूसरा क्वालिटी क्या था? श्रद्धा समेत किया जाता है, श्रद्धा रहती है उसमें। इसका उदाहरण क्या है? अगर हम लोग श्रद्धा से जप करें, तो जप करना तो शुद्ध सात्विक हो गया। हरे कृष्णा, यदि अभी हम लोग एग्जाम्पल दिए ना कि एक परीक्षा के लिए कोई तैयारी कर रहा है, मान लीजिए आईएएस बनने के लिए, और वो इच्छा है कि आईएएस बनेंगे तो मान सम्मान मिलेगा, मगर यदि इसी इच्छा में हम ये सोच ले कि हम आईएएस बनेंगे तो इस तरह करेंगे या भगवान की सेवा में सारी चीजें लगाएंगे या इस तरह की मतलब रहे कि एकदम आसक्त न रहे, तो इसको भी हम लोग सात्विक कह सकते हैं। सात्विक हो जाएगा। ठीक है बाबा। ये भावना यदि ये बदली तो ये तपस्या सात्विक कही जाएगी। और यदि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की भावना होगी तो तपस्या शुद्ध सात्विक हो जाएगी। वो तो एक लेवल सबसे ऊपर बियॉन्ड चला गया, सात्विक होगी। सोच के बताइए कोई सात्विक कब होगी? ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम का तैयारी का। सात्विक तब होगी जब लोग सोचे कि मैं जब ये पद संभालूंगा या मैं आईएएस अगर बन जाता हूँ या मैं कुछ भी बन जाता हूँ, यदि कोई एग्जाम का तैयारी, तो मैं लोगों का कल्याण करूंगा, कल्याण करूंगा अपने इच्छा के तृप्ति के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए या भगवान के लिए जो है भगवान इच्छा रहेगा जो है तृप्ति के लिए। भगवान वाला पॉइंट नहीं लाना है अभी। भगवान वाला पॉइंट यानी शुद्ध सात्विक, वो एक दूसरा लेवल है। सात्विक केवल सात्विक। हाँ, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, और मतलब जो भी सुविधा आईएएस के बाद मिलेगा उसका अपने लिए नहीं, समाज के लिए करेंगे तो उसको सात्विक हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली जो भी स्टूडेंट्स है वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए करते हैं, वो क्या बनेगा बाद में उनका हाथ में भी नहीं है। जो भी सोचते हैं वो भी doesn't matter, doesn't matter करने वाला एग्जाम doesn't matter। ये एक्चुअली जो भी है सब, इवन आईआईटी एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी जा रहे हैं, एक्चुअली व्हाटएवर दे हैव बीन टॉट दे ट्राई टू पुट इट इन द एग्जाम। उनका कंसंट्रेशन मोस्टली ऑन नॉलेज में होता है, not after getting it what they will do and all those things. They are all hypothetical. They are not for competitive होता तो है, but वो कौन बनेगा क्या बनेगा, they can come in contact with some devotee and they can go to Krishna conscious, or they can get opportunity to go abroad, they will go, इसका direction different होगा। At the time of writing examination उनका ध्यान मोस्टली कैसे जो नॉलेज जो पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, कैसे रैंक आएंगे, ऑल दो थिंग उसी में होता है। माइंड दैट व्हाट वी आर टेलिंग इन बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तीनों उसी में लगाते हैं। तीनों उसी में लगाते हैं। दे डोंट पुट ऑन एनीथिंग एल्स। आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ।
नहीं, that is what you are thinking, but that may not be the reality. So different thinking like that because you have done like that. So that's why you are thinking like that. But it depends on people. सभी का मोटिव ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञान का अर्जन करने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करता है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बट यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो ज्ञान का अर्जन करने के लिए कोई आईएएस की तैयारी नहीं करता है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए अगर कोई आईटी की तैयारी कर रहा है तो ऐसे बहुत ही दुर्लभ लोग। मोस्टली पीपल अबाउट व्हाटएवर दे हैव बीन टॉट इन द क्लासेस, वही है तो जो भी मोटिव तो होता है, दे शुड बिकम कलेक्टर, they should go abroad, they got a different it is all material motive only. Most of the people have material motive, no other, without any doubt. ज्ञान की प्राप्ति the material motive they try. हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए यदि कोई ज्ञान के द्वारा ज्ञान means to achieve that they need knowledge, right? They go to coaching classes, they acquire knowledge there, and they should reproduce that knowledge. That knowledge I'm telling, not that spiritual knowledge, that inquiry for all those things. That kind of knowledge they don't. Whatever they are taught, they want to reproduce. Whatever they are trained, they want to reproduce. So the motive for that that what motive is a material motive. That's not that material motive. They want to go abroad. Motive for that knowledge. Material motive. That's no other. They want to get a very good salary. Why they want to get good salary? Because that will bring. Because everybody is allowed to get to enjoy life, and for their children, for their parents, and all the extended family. They want to satisfy the extended family. They want to get settled. All kinds of normal material life. But you will find that people are getting good salaries, but they are not taking care of their parents and children. They are busy in their own jobs. That's the motive. Then the good salaries, parents and children. Then for whom they are getting the good salary? Yeah. No, they think at the time of studies, but afterward they change. The problem. After marriage and getting facilities, enjoying other things. When they go abroad, they forget India and their parents. There. See, the direction change. From the beginning, most of the people, I am telling about most of the people, mostly it is for getting name and fame. That is the thing. That's even when they are not able to take care of their families, they are not able to take care of their parents, children. Still, they are working hard because name and fame is the driving motive, not even money. No, that is there. For name and fame, some people for name and fame, they certainly do it. That's we are talking in the above shloka. Yeah. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Satkara mana pujartham. That is the main motive actually for people. Even when they want to acquire knowledge, they want to acquire it because by acquiring knowledge, they will be known in the society. They will be respected in the society. That's the main intent. There might be exceptions to this, but we are not counting on exceptions right now. We are seeing the generalized rules. So there might be exceptions. So, और किसी का कोई पॉइंट है श्लोक पे? प्रभु जी मेरा एक पॉइंट है। ये जो जैसे जो माता पिता हैं जो बच्चों को पालते हैं पोसते हैं, वो अगर ये डिजायर जैसे करना कि हाँ ये बड़ा होके मेरे लिए ये कर देगा वो कर देगा, कुछ करेगा मेरे लिए, तो क्या ये और ये डिजायर कि माता पिता का ये सोचना कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है हमको करना है, बात का ये बच्चे क्या करेंगे ये इनके ऊपर है, तो क्या ये सत्वगुणी तपस्या में आएगा? हाँ, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी जहां भी कर रहे हैं लोग वो सत्वगुणी तपस्या में आएगा। जहां एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं वो फिर कौन सा तपस्या कहलाएगा? वो राजसी हो जाएगा, फिर हो जाएगा।
गुनी तपस्या, रजोगुनी और तमोगुनी। तो सबसे बेस्ट क्या है? सत्वगुणी तपस्या। तो 3 प्रकार। शुद्ध सत्व ऊपर सत्व, इस तीनों में सात्विक है। राइट प्रभु जी, दैट वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। तो 3 प्रकार की रस्सी से बोला जाए कि तुमको बांधेंगे हम। सोना का रस्सी से बांधेंगे, पीतल का चांदी का रस्सी से बांधेंगे और लोहा का रस्सी से बांधेंगे। तो कौन प्रकार की रस्सी सबसे अच्छी है? अच्छी तो सात्विकी है, जो सोने की रस्सी है। क्वेश्चन है कि राजसी सबसे अच्छी है कौन सा? ऑप्शन तीनों में सबसे अच्छा है? सात्विक। एक बार स्टूडेंट लोग से यही क्वेश्चन पूछे थे वो, तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि रस्सी तो रस्सी होता है, सोने का हो चाहे चांदी का। राइट, तो रस्सी रस्सी होता है। एक स्टूडेंट बोला उसमें से कि हमको रस्सी से बनना ही नहीं है। तो यही जो है, यही शुद्ध सत्व है, उस पे अभी हम लोग नहीं आए हैं। शुद्ध सत्व जो है प्रभुपाद तात्पर्य में लेकिन देते हैं शुद्ध सत्व क्या है। ऑब्वियसली लोग आंसर दे चुके हैं, इसीलिए हम लोग उसको बचा के रखे थे। तो भगवान के लिए किया गया, इसीलिए उस पर हम लोग नहीं आ रहे थे। भगवान की तुष्टि के लिए किया गया जो है, भागवतम में डिटेल में बताया जाता है शुद्ध सत्व के बारे में। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसाम परो धर्म, पुंसाम सह पर धर्म, वह परम धर्म है मनुष्यों का। यतः अधोक्षजे भक्ति भवति, जिससे अधोक्षज में भगवान में भक्ति होती है। और कैसी भक्ति? अहेतु की, अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के और बिना रुकावट के। यह ययात्मा सुप्रसिद्धति, जो कि मन को प्रसन्न करती है, संतोष प्रदान करती है। तो ये जो है, ये शुद्ध सत्व है। ठीक है, और कोई पॉइंट है, कोई प्रश्न है? श्लोक संख्या 19। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। रिपीट करना चाहेंगे को? हरे कृष्णा। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्।
परस्योत्सादनार्थम वा, ये वाला और कोई रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। नो एरर्स। हरे कृष्ण। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। पढ़िए पापा अनुवाद। हरे कृष्ण। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान बताते हैं मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः। तो जो तपस्या, यत् तपः जो तपस्या, आत्मनः परस्य। हरे कृष्ण। वंदना माता जी कुछ बोल रहे हैं। जो तपस्या आत्मनः अपनी या परस्य या दूसरों की उत्सादन अर्थम विनाश करने के लिए और मूढ़ग्राहेण मूर्खतावश की जाती है, विनाश करने के लिए या पीड़या उत्पीड़न करने के लिए, तत्तामसम उदाहृतम उसको तामसी तपस्या कहते हैं। कोई कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि दूसरों को वो कष्ट पहुंचा सके या उनका विनाश कर दे, तो ये तामसी तपस्या होती है। ऐसी भी तपस्या कुछ लोग करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं दूसरों को दुखी करने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। तो एक भक्त जो है कभी ऐसी तपस्या नहीं करता है, उसके पीछे कारण क्या रहता है? भक्त भगवान के लिए तपस्या करते हैं। हाँ, लेकिन वो तपस्या नहीं करता है तो इसका नुकसान तो कष्ट नहीं करता है। आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है पूरा बात। बाकी लोग हरे कृष्ण। ठीक है, आवाज आ रहा है। ब्रेक हो रहा है। आवाज कुछ लोगों को सही से आ रहा है, इसका मतलब कि कनेक्शन प्रॉब्लम है पक्के एंड पे। किसी को नहीं आवाज सही से आ रहा है तो फिर मेरे तरफ से कनेक्शन प्रॉब्लम। तो भक्त कभी इस तरह की तपस्या नहीं करता है, क्योंकि भक्त जानता है कि जीवन में जो भी कष्ट वो भगवान दे रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है। ये तो पहला है, भगवान भी नहीं दे रहे हैं। ये बोलते हैं, भक्त लोग सोचते हैं कि मेरे कर्मों के कारण आ रहा है और मेरे कर्म विपाक जो है
मेरे जो कर्म फल जो हैं किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये कष्ट दे रहे हैं। इसके पीछे किसी व्यक्ति का कोई ये नहीं है, तो इसीलिए वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है या किसी को विनाश करने के लिए वो एक्स्ट्रा तपस्या नहीं करता। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं वो लोग इस बात को नहीं समझते, वो लोग उस निमित्त को दोषी मानते हुए उस निमित्त को कष्ट देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भक्त जो है भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाक, अपने द्वारा किए गए कर्म के फलों को भोगता है वो, और इसीलिए किसी के प्रति उसके मन में शत्रुता नहीं रहती, इसीलिए वो इस प्रकार की तपस्या नहीं करते। तो हम लोग यहीं तक देखेंगे। आज हम लोग 20 नंबर श्लोक जो है अगले हफ्ते देखेंगे। अब दान के बारे में हम लोग देखेंगे, 3 प्रकार के दान क्या होते हैं, 20 नंबर श्लोक से हम आगे देखेंगे। ये लास्ट वाला इसको तामसी तपस्या बोलेंगे। हाँ, इसको तामसी तपस्या बोलेंगे। दूसरों को कष्ट देने के लिए जो खुद को कष्ट देता है, ये तामसी तपस्या होती है। और कोई किसी का पॉइंट है या कोई प्रश्न है? ये ब्लैक मैजिक वगैरह इसमें आता है ना, ब्लैक मैजिक? हाँ, ब्लैक मैजिक आता है, या किसी को मान लीजिए ब्लैक मैजिक को कर रहा है, मान लीजिए कोई अपने आप को दे पहुंचेगा अपने आप को, लाइक हिरण्यकशिपु और रावण। हाँ, आजकल भी बहुत सकते हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि को वो नुकसान पहुंचा सकें, ऐसे लोग भी इसी में आते हैं। हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू प्रभु। बाकी